ट्वेल्थ हिस्ट्री में आज का जो वीडियो है वो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है थिंकर्स बिलीव्स इन बिल्डिंग्स, यानी कि विचारक विश्वास और इमारतें। और आज का टॉपिक नंबर 10 है नई धार्मिक परंपराएं, यानी न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस। और इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं पौराणिक हिंदू धर्म के बारे में और साथ ही महायाना बौद्ध कल्ट के बारे में, यानी महायाना बौद्ध मत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा वो है 10.1 महायान बौद्ध मत का विकास। महायान बौद्ध मत का विकास। तो आइए महायान बौद्ध मत को समझते हैं बच्चों। जैसे कि बच्चों आपने देखा है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ और गौतम बुद्ध ने फिर अपनी शिक्षाओं से समाज को प्रभावित किया और उनके शिष्यों का दल जो है बहुत बड़ा हो गया और उन्होंने संघ की स्थापना करी। धीरे धीरे करके पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म फैलने लग गया और साथ ही साथ भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया तक बौद्ध धर्म चला गया। धीरे धीरे जब यह बौद्ध धर्म फैल रहा था तो इस बौद्ध धर्म की परंपराओं में फिर परिवर्तन आने लगते हैं, यानी कि शिक्षाओं में भी परिवर्तन आने लगता है। तो बौद्ध धर्म में शिक्षाओं में जो परिवर्तन होता है, बौद्ध धर्म के अनुयायियों में जब विवाद बढ़ जाते हैं तो फिर उस विवाद के फलस्वरूप बौद्ध धर्म के अंदर दो संप्रदाय बन जाते हैं या दो भाग बन जाते हैं, जो कि इनकी शिक्षाओं में थोड़ा सा परिवर्तन आने के कारण होता है। तो इसी टॉपिक को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि महायान बौद्ध मत का विकास क्या है। देखिए, दरअसल ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में बदलाव नज़र आते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये ऐसा का ऐसा आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा और 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है कि ईसवी की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में क्या बदलाव नज़र आते हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक बौद्ध मत में, अब बौद्ध अवधारणा मतलब बौद्ध विचारधारा, बौद्धों की जो मूल शिक्षा थी, और व्यवहार का मतलब कि जो वो क्रियाकलाप करते थे उनमें क्या बदलाव क्या परिवर्तन बौद्ध धर्म में ईस्वी की प्रथम सदी के बाद आए। तो प्रारंभिक बौद्ध मत में, यानी कि शुरू में जो बौद्ध धर्म था जो कि सरल था, उस बौद्ध मत में निब्बान यानी कि निर्वाण पाने के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया था। यानी गौतम बुद्ध ने क्या कहा था कि निर्वाण प्राप्त करना है तो व्यक्तिगत प्रयास आपको करना चाहिए, तब आपको मिल जाएगा मोक्ष। ये मोक्ष निर्वाण, अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा होगा निब्बान, तो निब्बान का मतलब होता है निर्वाण और निर्वाण का मतलब मुक्ति या मोक्ष या साल्वेशन। तो गौतम बुद्ध ने जो है मोक्ष प्राप्ति में व्यक्तिगत प्रयास, इंडिविजुअल एफर्ट को स्पेशल इम्पोर्टेंस दिया था। और पुरानी परंपरा की मैं बात कर रहा हूँ, और गौतम बुद्ध को एक मनुष्य समझा जाता था 100 ईस्वी तक, जब तक कि वो प्रारंभिक बौद्ध परंपरा चल रही थी, जहाँ पर गौतम बुद्ध के शिक्षाओं में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया, उनके शिष्यों ने भी नहीं किया। तो इस तरह से गौतम बुद्ध का कहना है कि व्यक्तिगत प्रयास करे अगर इंसान तो उसे ज्ञान मिल सकता है, ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है और उसे निर्वाण भी मिल सकती है। लेकिन 20वीं सदी के बाद धीरे धीरे करके जो है एक प्रकार से परिवर्तन आने लगते हैं बौद्ध धर्म में, और वहाँ एक मुक्तिदाता की कल्पना, द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेवियर इमर्ज्ड इन बुद्धिज़्म आफ्टर 100 CE, और एक मुक्तिदाता की कल्पना। अब मुक्तिदाता क्या होता है? मुक्तिदाता का मतलब जो लोगों को मुक्ति दिलाने में सहायता करे, ऐसा विचार, ऐसा एक प्रकार का कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगता है बौद्ध धर्म में ईस्वी 1 सदी के बाद। अब मुक्ति दिलाने वाला होगा तो इसका मतलब वहाँ पर वह लोगों को, अगर जो लोग व्यक्तिगत प्रयास भी नहीं कर रहे हैं तो दूसरा उनकी हेल्प करेगा, वो मुक्तिदाता होगा। अब यह मुक्त विश्वास किया जाने लग गया कि वे मुक्ति दिलवा सकते थे। वे कौन? मुक्तिदाता, यानी कि जो मुक्तिदाता है, यानी कि मुक्तिदाता ही भगवान होगा। अब जो लोगों को मुक्ति दिला सकता है, लोगों को ज़रूरी नहीं है कि व्यक्तिगत प्रयास से ही मुक्ति मिले, दूसरा भी उनकी मदद कर सकता है, ऐसा होने लग गया था। साथ ही साथ बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लग गई। बोधिसत्व की अवधारणा, अब बोधिसत्व क्या होता है? बोधिसत्व एक ऐसा करुणामयी जीव है जो बौद्ध धर्म का एक विचार है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व एक अवतार है और एक परम करुणामयी जीव है, जिन्हें मोक्ष यानी कि जिन्हें निर्वाण प्राप्त हो चुका है, और जो अपने सद्कर्मों से, अच्छे कर्मों से, जो अपने निर्वाण का प्रयोग, अपने ज्ञान का प्रयोग लोगों को मुक्ति दिलाने में, लोगों को निर्वाण दिलवाने में करते हैं। तो बोधिसत्व बौद्ध धर्म में परम करुणामय जीव माने गए हैं, जो अपने सद्कार्यों यानी अच्छे कार्यों से पुण्य कमाते थे और अपने अच्छे कार्यों का प्रयोग वो लोगों को या दुनिया को दुखों से मुक्ति दिलाने में और निर्वाण प्राप्ति करने के लिए
करते थे, बल्कि वो खुद के लिए नहीं करते थे कि मैं खुद ही निर्वाण प्राप्त करूं, लोगों के लिए करते थे। यानी दूसरों की मदद करने वाला वह करुणामयी जीव बौद्ध धर्म में जिसको निर्वाण मुक्ति मिल गई हो और वो अपने जो है निर्वाण मुक्ति और ज्ञान का प्रयोग दूसरों के लिए कर रहा हो, वह बोधिसत्व था। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म में बोधिसत्व भी कहीं ना कहीं भगवान की तरह है। तो बौद्ध धर्म में धीरे धीरे करके गौतम बुद्ध की और बोधिसत्व की जो है पूजा मूर्तियों के रूप में की जाने लग गई, और इस प्रकार से बौद्ध धर्म में एक परिवर्तन आ गया। तो बौद्ध धर्म में चिंतन की नई परंपरा को महायान के नाम से जाना, ध्यान देना, बौद्ध धर्म में 100 ईस्वी के बाद जो चिंतन की नई परंपरा विकसित होती है, चिंतन मतलब विचार की, नए विचारों की जो नई परंपरा विकसित होती है, उसे महायान परंपरा के नाम से जाना गया। और जिन लोगों ने पुराने विश्वासों को ही अपनाए रखा, जो गौतम बुद्ध की मूल शिक्षाओं को ही मानते थे, उन्हें कहा गया हीनयान। ठीक है, तो इस प्रश्न को मैं दोबारा से आपको क्लियरली यहाँ पर समझाना चाहूँगा। आप इस तरह से देखिएगा, एक यहाँ पर लाइन खींचेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे हीनयान। ठीक है, दोबारा से मैं बना लेता हूँ, थोड़ा सा मोबाइल में समस्या होती है। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा हीनयान, हीनयान। ठीक है, अब हीनयान की समस्या क्या थी, हीनयान में मूर्ति पूजा, जो प्रारंभिक बौद्ध परंपरा थी उसमें मूर्ति पूजा नहीं थी। उसमें बुद्ध मात्र क्या थे, एक मानव थे। गौतम बुद्ध उसमें सिर्फ एक मानव थे, मनुष्य थे। दूसरे, इसमें जो है व्यक्तिगत प्रयास से ही मोक्ष मिल सकता था, ऐसा माना जा सकता था। यानी व्यक्तिगत प्रयास से ही मुक्ति मिलेगी, ऐसा माना जाता था हीनयान परंपरा में। अच्छा, हीनयान परंपरा जो कि जिसे हम कहते हैं प्रारंभिक परंपरा, यानी प्रारंभिक बौद्ध परंपरा है, इसमें पाली भाषा में ग्रंथ लिखे गए और पाली भाषा का ही इम्पोर्टेंस इसमें था। किसमें, हीनयान परंपरा में। ठीक है, अब जो महायान परंपरा है, महायान परंपरा की क्या विशेषता है, जो ये परंपरा 100 ईस्वी के बाद विकसित हुई, इसमें बुद्ध जो है भगवान के रूप में पूजा जाने लग गए। बुद्ध क्या है, भगवान हो गए। कौन भगवान हो गए, बुद्ध जो है भगवान समझे जाने लग गए। बोधिसत्व, बोधिसत्व का विचार विकसित हो गया, बोधिसत्व का विचार विकसित हो गया। साथ ही इसमें मूर्ति पूजा, बोधिसत्व और उनकी मूर्ति की पूजा प्रारंभ हो गई। कहते हैं भारत में पहले पूजे जाने वाले जो मनुष्य हैं वो गौतम बुद्ध हैं, और बाद में हिंदू धर्म में भी मूर्ति पूजा की जाने लग गई। साथ ही साथ महायान परंपरा में संस्कृत भाषा में साहित्य लिखा जाने लग गया। तो महायान परंपरा में संस्कृत भाषा में जो है इनके ग्रंथ लिखे जाने लग गए बौद्ध धर्म के। तो इस प्रकार से ईस्वी 100 से जो परिवर्तन, ईस्वी 100 से जो परिवर्तन बौद्ध विचारों में आते हैं, उन्हें हम कहते हैं महायान परंपरा। उन्हें हम क्या कहते हैं, महायान परंपरा कहते हैं। और महायान परंपरा में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में परिवर्तन के फलस्वरूप कई चेंजेस उसमें आ जाते हैं, जिसमें प्रमुख है आपका मूर्ति की पूजा करना, दूसरा इसमें भगवान के रूप में गौतम बुद्ध की पूजा करना, तीसरा इसमें है संस्कृत भाषा का प्रयोग ग्रंथों को लिखने में, बौद्ध ग्रंथों का कर देना। चौथा इसमें ये भी है कि बौद्ध सत्य की अवधारणा का विकास हो जाना। चौथा इसमें ये भी हो सकता है कि किस प्रकार से नए नए रास्ते ढूंढना मोक्ष को प्राप्त करने के, जो किसी मोक्ष को दिलवा सकें। तो ये वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मैं वीडियो बनाए।